नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कितने टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइब्रेरीज़ में जो सॉफ्टवेयर है वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर कॉमर्शियल होता है, या फ्रीवेयर होता है, या ओपन सोर्स होता है। तो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम बाहर से बाज़ार से खरीदते हैं, जैसे यानी कि किसी कंपनी से खरीदते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम सिर्फ इसमें हम बाइनरी कोड अवेलेबल होता है फ्रीली, और उसे ज़्यादातर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ताकि हम उसे यूज़ कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हम उसे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते अपने हिसाब से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें सोर्स कोड और बाइनरी कोड दोनों अवेलेबल होता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसे कि है पोहा, आपने बहुत सुना होगा, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही न्यू जेन लिव, ये इंडिया का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एवरग्रीन भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ईमेल्डा भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और PHP माइंड लाइब्रेरी भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो देखते हैं ज़रा कि इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, जिसमें देखिए अब लिखा है ओनली बाइनरी कोड इज़ अवेलेबल अगेंस्ट लाइसेंस फी। हमने किसी कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा, तो वो वो क्या कंपनी हमें कभी भी सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगी, सिर्फ हमें बाइनरी कोड अवेलेबल करेगी ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ यूज़ कर सकें। जितनी फ़ीस देगी उतने फीचर्स मिलेंगे। तो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है, लिप्सिस आपने सुना होगा, वो एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है। ऑटोलिब एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर में क्या, सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल, तो हम उसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। लाइसेंस एग्रीमेंट अलाउ ओनली द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ए डेफिनेट पीरियड एंड इट इज़ मैंडेटरी। लाइसेंस एग्रीमेंट हो जाता है कि 1 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, और वो भी एक डेफिनेट पीरियड के लिए, और ये एक मैंडेटरी है कि हमारा हमारा कि हमारा जब जितने हमने पैसे भरे 1 साल के, 2 साल के या 3 साल के, उतने का ही हमें लाइसेंस मिलेगा। ऑन द अदर हैंड फ्रीवेयर की बात देखिए, फ्रीवेयर का सबसे बड़ा एग्जांपल है ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है फ्रीवेयर। ABCD, वेबलिस, LAMP लैम्प सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर। तो फ्रीवेयर के ये सब एग्जांपल्स हैं। तो फ्रीवेयर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हमें क्या होता है, बाइनरी कोड मिलता है अवेलेबल एट नो कॉस्ट। तो हमें कोई कॉस्ट की कीमत नहीं देनी होती, सिर्फ हमें बाइनरी कोड मिलता है। जैसे सॉफ्टवेयर है, जितने इसमें फीचर्स है सिर्फ हम उसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब हम सिर्फ उसे बाइनरी कोड का मतलब ये है, सिर्फ उसे जो फीचर्स है उसके यूज़ कर सकते हैं। सोर्स कोड हमें उसमें मिलता नहीं है, कस्टमाइजेशन उसमें हम कर नहीं सकते। लाइसेंस एग्रीमेंट अलाउ टू यूज़ फॉर ए इंडेफिनिट पीरियड एंड इट इज़ ऑप्शनल। लाइसेंस एग्रीमेंट जो उसमें मिलता है वो प्री डिफाइंड होता है और इंडेफिनिट पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल होता है कि उसे आप लाइसेंस एग्रीमेंट में, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इसमें सोर्स कोड और बाइनरी कोड मिल सकता है किसी भी, उसमें हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी होती। तो लिनक्स टॉर्नेट ने जब ओपन सोर्स का डेफिनेशन करा था, तो उसने बताया था कि रीडिस्ट्रीब्यूट, मॉडिफाई एंड, और कितना आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद लाइसेंस, ताकि आप उसे बेच ना सको। तो उसमें सोर्स कोड और बाइनरी कोड अवेलेबल होता है एट नो कॉस्ट, ताकि आप सोर्स कोड में क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। बाइनरी कोड में क्या है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। सोर्स कोड इज़ अवेलेबल, एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल एंड अलाउड। तो उसमें किसमें क्या है कि कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, एक्सटेंसिव, जितनी ज़रूरत है, जैसे आप सॉफ्टवेयर को बदलना चाहो बदल सकते हो, ठीक है। लाइसेंस एग्रीमेंट अलाउ टू यूज़, चेंज, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इंडेफिनिट पीरियड एंड इट इज़ मैंडेटरी। लाइसेंस एग्रीमेंट क्या करता है कि सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर कर सकते हो फॉर इंडेफिनिट पीरियड एंड इट इज़ ऑप्शनल, इट इज़ मैंडेटरी। तो हम क्या कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लाइसेंस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का फॉर इंडेफिनिट पीरियड, लेकिन हम उसे बेच नहीं सकते। लाइसेंस एग्रीमेंट का मतलब है जिसने उसके अंदर चेंजेस करा है, कुछ नया इनोवेशन करा है उसको, ताकि GNP के थ्रू उसे क्रेडिट मिल सके। लाइसेंस एग्रीमेंट का सिर्फ इतना ही मतलब है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एक ओवरव्यू था कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कॉमर्शियल और ओपन सोर्स होता है, तो एक तीसरे साइड का भी इसमें, कॉमर्शियल और ओपन सोर्स के बीच में एक तीसरे साइड का भी सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीवेयर। और फ्रीवेयर के एग्जांपल में बताया, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका ई ग्रंथालय, ABCD सॉफ्टवेयर।
वेबलेस, लैम्प, लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर है फ्रीवेयर के। तो आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट करिए, बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।